हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग त्रिकोणमिति का जितने भी क्वेश्चन है मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सारे हम देखेंगे, क्योंकि इससे हम मेरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। जितना भी कंसेप्ट रहेगा समझने का सारे हम इसमें समझ जाएंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको डील करेंगे और वो आपसे खुद बनने लगेगा। एनसीईआरटी आप हमने इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं कि आप एनसीईआरटी हो या कोई भी बुक हो उसका क्वेश्चन आप खुद से बना लेंगे ये सारे क्वेश्चन करने के बाद। हम आपको चलिए क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले हमने इसके बारे में भी डिटेल्स में बता दिए थे और एंगल के बारे में भी डिटेल्स में बता दिए थे कि त्रिकोणमिति टेबल के बारे में कि साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 60 का कितना होता है। तो ये सब रिवाइज करते हुए हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आज इस टॉपिक के जितने भी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है सारे हम इसमें देखने वाले। तो चलिए देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। वैसे हम अलग से मतलब बता भी दिया, अलग से मतलब पर्टिकुलर वीडियो में भी बता दिए हैं। 2 वीडियो इससे पहले हमने इसका डाले हुए हैं, उसका आप देख सकते हो, उसमें डिटेल्स में बताया है। वैसे हम शॉर्टली इसको भी बता देते हैं। तो ये देखते हैं कि साइन थीटा देखा जाए तो साइन थीटा यदि देखा जाए तो क्या होता है कि साइन थीटा क्या होता है कि लंब बट्टा कर्ण और त्रिकोणमिति वाला जो ये वाला जो एंगल वाला जो आता है ये किस पे लागू होता है, समकोण त्रिभुज पे। जनरली किस पे होता है, समकोण त्रिभुज पे। क्योंकि इसी में हमको क्या मिलता है, कर्ण मिलता है। कर्ण ये क्या होता है कि 2 भुजा पे 90 बनता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ये हम डिटेल्स में बता दिए थे। और जिस 2 को मिलाकर 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री का कोण, उसमें जो खड़ी वाली रेखा होता है वह लंब कहलाता है और जो पड़ी रहती है वह क्या होता है, आधार होता है। तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब को हम क्या बोलते हैं, वही लिखे हैं P/H, शॉर्ट में लिखे हैं। लंब को हम परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं तो P से डिनोट कर दिए। कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं तो P/H लिखते हैं। तो साइन थीटा क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण। और कॉस थीटा वही है। कॉस में क्या हो जाता है, लंब की जगह पर आधार आ जाता है। क्या आता है, आधार बट्टा और कर्ण दोनों के नीचे में रहता है। मतलब हर दोनों में क्या होता है, कर्ण ही रहता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण हो जाएंगे। उसके बाद यदि टेन थीटा देखा जाए तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा भी सिंपल क्या होता है कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा क्या है, लंब बट्टा कर्ण, इसका क्या है, आधार बट्टा कर्ण। कर्ण कर्ण कट जाएगा तो क्या बटा, लंब बट्टा आधार। तो टेन थीटा देखा जाए तो क्या होता है कि लंब और बट्टा आधार होता है। और लंब कौन होता है, आधार कौन होता है, ये हमने बता दिए थे। जैसे इस एंगल के लिए लेंगे, इस एंगल के लिए तो मेरा क्या हो जाएगा कि इस एंगल के लिए तो सामने का भुजा क्या हो जाए, लंब हो गया। कर्ण तो फिक्स है ये वाला कर्ण, लेकिन ये क्या हो गया, लंब हो गया। जो परी है वो क्या हो गया, आधार हो गया। ये हम सवाल में देखेंगे। तो ये सारे क्लियर हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। वही मतलब साइन का ही उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधा लंब हो जाएगा। और सी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। और टेन का क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। और दोनों अपोजिट है तो दोनों गुना करेंगे तो एक आएगा। फिर कॉस और सेक का गुना करेंगे तो एक आएगा। टेन और कॉट का गुना करेंगे तो भी एक ही आएगा। और ये फॉर्मूला कैसे बनते हैं ये भी हमने मतलब आपको प्रूव करके बता दिए थे कि जैसे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो कैसे आया, साइन क्या होता है कि लंब बट्टा कर्ण। तो क्या हो जाएगा कि लंब का स्क्वायर बट्टा कर्ण का स्क्वायर प्लस कॉस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बट्टा कर्ण का स्क्वायर। तो दोनों में नीचे में कर्ण है तो कर्ण एलसीएम हो गया, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया कि ये तो यही रहेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब और आधार का स्क्वायर क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण बटा कर्ण का स्क्वायर तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से ये बनते हैं। तो हम क्या याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, किसी एक का निकालना होता है तो हम कैसे रखते हैं, जैसे साइन थीटा का मान निकालना है कॉस के और कॉस का मान दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कैसे आता है हमने आपको बता दिए हैं डिटेल्स में, वो वाले लेक्चर में आप देख सकते हो। उसी तरह क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी हमने पूरे सिंपल में बताए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। क्योंकि आपको मतलब कभी लाइफ में दोबारा इसको मतलब कन्फ्यूजन तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप खुद से उसको ड्राइव कर सकते हैं आसानी से, वो भी सेकेंडों में आप उसको मतलब सोच सकते हैं। इस तरह से हमने आपको बताए हैं। अभी इसका स्टार्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा, जब पड़ेगा हम इसको बताएंगे आपको।
ये हमने एंगल वाला भी बता दिए पिछले वाले वीडियो में कि साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का क्या क्या होता है √3/2 और 90 का 1 होता है। कॉस में क्या होता है वही साइन का उल्टा हो जाता है। जैसे देखो इसमें साइन में क्या हो रहा है कि वैल्यू बढ़ते जा रहा है आगे जाने पर, लेकिन कॉस में क्या हो जाता है कि इधर से इधर आ जाता है। जैसे साइन 90 का जो मान है वो क्या आ जाएगा कॉस 0 का मान हो जाएगा, तो कॉस 0 का क्या है 1 हो गया। उसके बाद कॉस 30 का मान इधर से 60 का हो जाएगा, साइन 60 का जो रहेगा वो कॉस 30 का हो जाएगा, तो क्या √3/2। 45 तो इधर से भी वही आता है, इधर से भी तीसरा स्थान पर तो वही रहेगा। कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा कॉस 60 का मान हो जाएगा जो साइन 30 का रहेगा, तो क्या है कि इधर जा रहे थे ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो गया। और कॉस 90 का मान कितना होगा साइन 0 का मान के बराबर, तो कितना है 0। क्या है कि कॉस वाला क्या होता है कि इसका अपोजिट हो जाता है, इधर से बढ़ते जाता है। उसके बाद टेन का क्या होता है, टेन में दो ही चीज़ याद रखना है, टेन 0 डिग्री का तो 0 है, तो ये दो में कन्फ्यूजन होता है। 30 डिग्री में क्या होगा बट्टा में √रूट आएगा, क्या कि इसमें भाग देंगे तो कम होगा, और ये 60 डिग्री है तो मान भी बढ़ेगा, तो इस ऊपर में है तो इसका मान भी ज़्यादा होगा। तो टेन 0 डिग्री का 0, टेन 30 का मान कितना 1/√3 और टेन 45 का 1 और टेन 60 का कितना √3। उसी तरह ये क्या होता है कि साइन का अपोजिट होता है, ये कॉस का अपोजिट होता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसको हमने डिटेल्स में भी बता दिए थे कैसे आते हैं, यदि नहीं देखे तो वो वाला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। मेरा बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे कवर भी करेंगे। क्या दिया हुआ है साइन 30, टेन 30, साइन 30, कॉट 60 और कॉसेक कितना 30 डिग्री। इसका कह रहा है मान निकाले। देखो तो इसमें दो चीज़ तुमको सेम सेम नहीं लग रहा है, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों भी सेम लग रहा है। देखो मान पुट करके भी रख लेते हैं। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। वही साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान देखा जाए तो 1/2। कॉट 60 का क्या हो जाएगा, कॉट 60 का मान क्या होगा जो टेन 30 का होगा वही क्या होगा, नहीं कॉट 60 का क्या हो जाएगा, मतलब इसका अपोज टेन का क्या होता है उल्टा होता है। तो टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है कितना √3, तो कॉट 60 का कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया कॉट 60 डिग्री का मान हो गया 1/√3। कॉसेक 30, तो हम देखते हैं साइन 30 का साइन का ही उल्टा है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का 1/2 होता है। तो कॉसेक 30 का कितना हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो 2 ऊपर चल गया, क्या कि कॉसेक क्या होता है यही होगा साइन 30, साइन 30 1/2 तो 2 क्या हो गया ऊपर चल गया। और ये भी हमको याद भी है पता भी है कि क्या होता है कि मतलब कॉसेक 30 का मान 2 होता है। तो ये से ये कट गया और क्या बच गया क्या मेरा 1/√3 गुना 1/√3, दुगो √3 आ गया तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 1/3 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरा ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 10A का अब एंगल वाला देखते हैं कि कहाँ से लंब आता है कहाँ से आधार आता है। इस पे आपको पूरे ट्रायंगल का लंब और आधार वाला कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए ऐसे ऐसे ट्रिकी वे में और आपके लिए अच्छे से सवाल भी कवर करें, आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाते रहे, क्योंकि हमें भी आपको कुछ दे रहे हैं इनपुट तो हमें भी आउटपुट मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है, 10A का मान दिया है 24/60, तो साइन ए का मान, तो 10A क्या होता है, साइन ए का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका हम डायरेक्ट देख लेते हैं। क्या साइन ए बराबर क्या होता है कि लंब और आधार के फॉर्म में जाएंगे, जब इस टाइप का आएगा ना तो लंब आधार कर्ण के फॉर्म में जाएगा। ये क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो ये टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का जब ए दिया है तो टेन ए क्या हो जाएगा कि ये क्या होता है कि लंब बट्टा आधार होता है, यही ना होता है। तो चलिए निकालते हैं। तो 10A का मान कितना है, इसको क्लियर वे में लिखते हैं। 10A क्या होता है कि लंब बट्टा आधार, तो 10A का मान कितना दिया है 24/7। ये कितना है लंब, लंब ऊपर में आधार नीचे में, मतलब ऊपर ऊपर देखा जाए तो लंब का मान कितना आ गया, लंब का मान आ गया हमको 24 और आधार का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो ये दो निकल गए। तो देखो अब समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं।
समकोण त्रिभुज में ये सब खेला होता है। तो देखो यदि हम इसको हम क्या लेते हैं, यहाँ से शुरू कहीं से लिख सकते हैं ए बी सी। तो कोण ए के लिए हमको निकालना है, तो कोण ए ये एंगल हुआ, तो इसके लिए लंब कौन होगा, इसके लिए ये सामने वाला लंब हुआ। क्या कि कर्ण तो फिक्स हो गया 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, ये तो कर्ण है, इसको हाइपोटेनस एस से लिख देते। ये क्या हो गया, लंब हो गया, जिसे पी से हम लिखते हैं, या लंब भी लिख सकते हैं एल भी। और ये क्या हो गया, आधार हो गया। इसमें हमको क्या क्या पता है, लंब पता है ये 24 है क्या, तो और आधार दिया हुआ है ये 7 है, ये 24 और ये 7, तो एच निकल जाएगा। एच बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर करके आप जोड़ लीजिएगा 625। 625 किसका स्क्वायर है, तो 25 का, तो 25 गुना 25 625 होता है, तो 25 बाहर आ गया। हमको कर्ण भी पता हो गया। तो अब चलिए, इस त्रिभुज के समकोण त्रिभुज था, इसका कर्ण कितना आ गया, 25 आ गया। इस कोण के लिए निकालना था, कोण है ए ये है, और इसको ए मानते थे, ये कर लंब होता, ये आधार होता, कोई दिक्कत नहीं था। और ये सी है, तो ये कितना है, लंब दिया हुआ कितना 24, आधार कितना है 60। तो हमको साइन ए का मान चाहिए। चलिए साइन ए का मान क्या होगा, लंब बट्टा क्या, कर्ण। तो लंब तो हमको पता है कितना है 24 है, कर्ण भी पता हो गया 25। तो कितना आ गया 24/25, खोजो कहाँ, फर्स्ट ही ऑप्शन है क्या 24/25। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24/25। इस टाइप का जब भी सवाल आएगा ना, तो उसको आप लंब आधार और कर्ण में तोड़िए, दो तो आपको पता चल जाएगा, क्या कि वैल्यू दिया रहेगा, तो दो पता चल गया तो आपको तीसरा आराम से निकल जाएगा। जैसे इसमें दो लंब और आधार पता है, तो कर्ण आराम से निकाल लिए। यदि किसी में कॉस का मान दिया है, तो हमको क्या आधार और कर्ण पता रहेगा, तो हम लंब का निकाल लेंगे, और जो पूछेगा उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे और लिख देंगे। वही यहाँ पे हमको क्या पूछता है कि कॉस ए का मान निकाले, तो कॉस क्या हो जाता, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना है 60 बट्टा कितना 25 हो जाता। तो आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि 2020 में पूछा जाता है, और इस टाइप पे हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। इसमें देखो साइन का मान दिया है, तो साइन ए का मान कितना है 8/17। तो कॉट ए का मान पूछ रहा है, तो साइन ए का मान दिया है, तो हम साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन ए बराबर क्या है, साइन ए क्या होता है, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, यही ना। तो कितना है 8/17। तो यहाँ से हमको क्या लंब और कर्ण निकल गया ना। लंब का मान कितना आया, लंब का मान हमको 8 आया, लंब का मान 8, और कर्ण का मान कितना आया 17। तो कर्ण का मान 17 आया। तो हमको अब क्या चाहिए, आधार चाहिए, क्या है कि कॉट में, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है कि आधार बट्टा लंब होता है। आधार तो हमको नहीं पता है, लंब तो पता है 8 है, तो आधार कैसे निकलेगा। अब चलते हैं वही पाइथागोरस फॉर्म परिमेय पे। तो चलो इसमें इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ए माने तो हमको क्या है कि ए एंगल के लिए ही निकालना है। तो ए के लिए सामने का भुजा कौन है, ये हुआ, ये तो फिक्स हो गया कर्ण है। क्या है कि जब ये लंबा वाला भुजा बनेगा समकोण के सामने वाला, तो वो कर्ण हो गया। अब झंझट किस में होता है, आधार और लंब में, उसमें भी कोई झंझट नहीं है। देखो मान के चलो हम इसको ए लिख दिए यहाँ पे, तो इसके लिए हमको देखना है क्या है कि ए एंगल से पूछ रहा है, इसके लिए सामने वाला भुजा क्या है बी सी, तो ये क्या हो गया लंब हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब का मान कितना है 8 है, आधार का मान कितना है 17 है। तो कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण यदि देखा जाए तो क्या होगा, अंडर रूट 17 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यदि इसको देखा जाए तो ये कितना आता है, यदि 17 का करेंगे तो कितना 289, 8 का कितना आता है 8 64, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 13 और 14 1 15 3, तो कितना आया कि 353 आया। तो ये कितना किसका होता है, तो अगर ये देखा जाए तो हमको इसमें पता चल गया। तो इसका क्या हम लिख सकते हैं कि मतलब इसका कितना हो जाएगा कि 18 है, तो उसका कितना होता है कि 15, यानी कि हमको इसमें लंब पता है, तो उससे हमको क्या आ गया कि आधार बट्टा कर्ण चाहिए था। आधार हमको उससे कितना निकल गया 17, और लंब कितना है, आधार हमको
15 आ गया, तो 15 ये हो गया और लंब कितना हो गया, इसमें थोड़ा हमको कितना आ जाएगा कि 15/17, क्या कि हमको कितना निकल गया कि इसमें, और थोड़ा सा इसमें ये मिस्टेक हुआ था, क्या कि हमको ये क्या पता है कि कर्ण पता है और ये क्या है, लंब है। तो आधार हमको क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, आधार का स्क्वायर माइनस होता, वहाँ पे हम प्लस लिख दिए थे इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। तो 289 माइनस 64, तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 2 2, तो 225, 225 किसका है, 15 का, 15 गुना 15 कितना होता है, 225 होता है। तो हमको आधार कितना निकल गया, 15 निकल गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए, कॉट ए का मान। तो कॉट ए क्या होता है, मतलब कॉट थीटा क्या होता है कि आधार बट्टा लंब। तो आधार कितना 15, लंब कितना है 8 था, तो क्या हो जाएगा 15/8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कॉस थीटा का मान दिया हुआ है और कॉस का, साइन का दिया हुआ, कॉस का निकालना है। या तो हम इस पे भी निकाल सकते हैं, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें क्या हमको पता चल गया कि क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब। अब तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो हमको लंब पता चल गया कितना, लंब हो गया 12, कर्ण कितना पता चल गया, कर्ण हो गया 13। तो आधार कितना निकलेगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही ना होता है आधार बराबर। काहे कि कर्ण बराबर हम क्या ले, एक ही फॉर्मूला याद रखना है हमको, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी से हम निकाल लेते हैं। तो इसमें से कितना, 639 में से 144 घटा तो कितना बच गया, 25 बच गया। तो 25 किसका है, 5 का है। तो हमको कितना निकल गया, तो इससे हमको आधार भी निकल गया, आधार 5 निकल गया। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13, बड़ा वाला हमेशा कर्ण होता है। तो क्या हो गया इसका आंसर कि 5/13, 5/13 खोजो, सी है। तो और इसको ऐसे भी बना सकते थे दो तरीके से। कॉस थीटा पूछ रहा है, साइन हमको पता है। एक तो ये पूछे ना, कॉस थीटा बराबर क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। का है कि हमने इस फॉर्मूला से देखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसको हमने पहला वीडियो में एक्सप्लेन भी किए थे। तो 1 माइनस कितना, 12/13 का स्क्वायर। तो इसे हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा कि 169 माइनस 144 बट्टा कितना 169, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा। तो ऊपर में क्या आ गया, अंडर रूट 25 बट्टा 125 का 5 निकलेगा, इसका 13, 5/13। इस तरह से भी हम इसको बना सकते थे। एक इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, एक हम देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन किस टाइप का आ गया। एक इस टाइप का आ गया कि 3 10 बराबर कितना है 4 है, तो साइन ए का मान निकालना है। तो ऐसे तो हमको पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 बराबर क्या है 4/3 को उस साइड लेके चल गए, तो क्या हो गया 10 बराबर कितना 4/3 निकल गया। 10 क्या होता है, 10 थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार, यही ना। तो लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है 4/3। तो लंब और आधार पता हो गया तो कर्ण पता चल जाएगा। कहेगी कर्ण स्क्वायर बराबर जानते हैं, कर्ण निकालना रहता है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, और आधार या लंब निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, कर्ण में से उसको घटा देते हैं, कर्ण यानी कि जो बड़ा रहता है उसमें से घटा देते हैं। तो कर्ण निकालना है तो दोनों को ऐड करेंगे, आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा 16, इसका क्या आ जाएगा 9 आ गया। तो कितना हो गया अंडर रूट 25। तो अंडर रूट 25 रूट से 12 आएगा तो कितना 5। तो हमको क्या निकल गया, लंब तो हमको पता था, आधार भी पता था, अब हमको कर्ण 5 निकल गया। तो साइन ए कितना होता है, साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर हम देखते हैं तो क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब तो हमको पहले से पता था 4 है, क्या हो गया 4, कर्ण हम निकाले हैं कितना 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इस टाइप से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो कितना 4/5 हो गया। तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस टाइप से आप सारे सवाल बना सकते हैं, क्योंकि हमने इस पर बेस 3 सवाल देख लिया। अब इस टाइप से सवाल देखते हैं, इसका दूसरा टाइप है, देखते हैं इसका सवाल कैसे कवर करेंगे। इसमें दिया है सेम उसी तरह सबका वैल्यू पुट करना है। देखो यहाँ से हम कॉस थीटा किसी तरह बेसिक चीज़ समझ गए तो हम किसी तरह से कोई भी कैसे भी सवाल देगा तो हम उसको बना सकते हैं। कॉस थीटा को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2/3, 3 को उस साइड ले जाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा। कॉस क्या होता है
आधार बट्टा कर्ण, यही ना होता है। आधार कितना है 2/3, तो लंब कितना निकलेगा, लंब निकलेगा आधार बटा कर्ण निकल गया, तो हमको लंब कितना निकल जाएगा। तो लंब देखा जाए तो क्या होता है कि लंब निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर, तो मतलब क्या 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 9 में से 4 गया तो कितना 5, √5, तो रूट से ये बाहर नहीं निकलेगा। तो हमको क्या लंब भी पता हो गया √5। इसमें देखो या हमको ऐसे भी बना सकते थे, या तो इस तरह से निकाल लिए, हमको लंब कर्ण और आधार सब पता हो गया तो हम इसमें लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 2, और कॉस क्या होता है कि कॉस थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है कॉस का उल्टा। तो क्या हो जाएगा इसमें कि उसमें कर्ण नीचे रहता है, इसमें क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, यही ना होगा, कर्ण ऊपर चल जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार का स्क्वायर -7। अब इसमें वैल्यू रख दो, क्या कि कर्ण भी पता है, कर्ण कितना √5 निकला। लंब कितना लंब कितना है, लंब 3 है, कर्ण कर्ण 3 है, और आधार कितना है आपका 2 है, और लंब कितना निकला √5 निकला है। इस पे रख दो, मान आपका निकल जाएगा। और एक सबसे आसान तरीका देखो, इस दोनों में देखो 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लेते हैं। इसका वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो हम इसका बिना वैल्यू को कैलकुलेट किए हम इसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ये टेक्निकली ये मतलब ये सब सवाल इसके कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा रेफर किया जाता है। ऐसे बोर्ड में भी 2020 में पूछा। इसमें देखो दो कॉमन ले लेते हैं। बोर्ड का स्टूडेंट इस पे निकालेगा लंब कर्ण और आधार पे, हम उस पर नहीं निकालेंगे। देखो आसान से निकल जाएगा। 2 कॉमन ले लिए, सेक स्क्वायर थीटा बचा, और प्लस क्या 10 स्क्वायर थीटा, इसको बंद कर दिए। -7 तो है, ये है एक बड़ा कोष्ट अंदर कर दो। तो देखो हम ये अभी देखे थे फॉर्मूला में क्या कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, देखे थे ना। तो 2 गुना इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, -7, ये कितना हो गया कि 2 -7, तो 2 में से -7 गया तो कितना 3 निकला। तो -3 तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो जाएंगे -3 हो -3। वैसे तो होना चाहिए -3, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग किया हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। तो इसमें मतलब उससे आपका इजी तरीके से यह कवर हो गया, मतलब उससे इजी तरीके से इसको हम डील कर दिए। तो चलिए तो आगे देखते हैं आप। ये मेरा बंद हो गया था, शायद रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, तो इसका हम ये सवाल देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कर रहा है कि 2 त्रिभुज दिया, मतलब 2 न्यून कोण दिया हुआ है। ए बी 2 न्यून कोण है, जिसमें क्या दिया है कि साइन ए बराबर क्या है कॉस बी के बराबर है। तब ए और बी का मान निकालना है, मतलब एंगल ए और बी का मान निकालना है। वैसे तो हम सिंपल इसमें समझ सकते हैं, क्या सोचिए कि साइन और कॉस का किस एंगल पे मान बराबर होता है। क्या है कि साइन ए और कॉस ए बराबर दिया है, किस पे होता है 45 डिग्री पे। क्या होता है कि 1/√2, इसका भी क्या होता है 1/√2। तो दोनों के ए और बी पूछ रहा है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। तो उस पर हमको नहीं जाना है, उससे भी हम बना सकते हैं, सिंपल सोच सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप है तो हम उस पर डायरेक्ट 90 मार देंगे। और ऐसे ही हमको यदि निकालना है तो देखो इसको हम सी मान लेते हैं, क्या कि यहाँ पे 90 बन रहा है। 2 न्यून कोण है, तो ए और बी क्या है न्यून कोण है। तो ये और ये क्या है कि कोण बी के लिए है। तो साइन ए यदि देखा जाए तो ये भी क्या है न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये क्या है समकोण त्रिभुज बन जाए। इसको हम समकोण ले लेते हैं, तो क्या निकालेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का कितना हो जाएगा 180। ए और बी को तो हमको निकालना ही है, कोण ए बराबर कोण बी, और ये कितना है 90 है, तो 180 माइनस 90, तो इससे क्या आ गया, इससे भी हमको 90 डिग्री आ गए हैं। इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि 23 तो आप इस टाइप से अब आप बना ही सकते हैं, क्योंकि देखो ये दोनों का भी कंबाइन कितना है 90 डिग्री है ना। तो एक को हम चेंज कर लेते हैं, इसी को हम चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम sin 50 को क्या लिख सकते हैं साइन
90 माइनस 40, 90 में से 40 घट गया तो कितना 50 हो जाएगा। नीचे में क्या cos 40 तो रहेगा ही रहेगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा साइन cos 40 बट्टा क्या नीचे में भी cos 40 कट के क्या आ गया 1 आ गया। इस टाइप में हमेशा 1 ही आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि 10 स्क्वायर 60 का मान था, 10 60 का कितना होता है √3 इसी का स्क्वायर है, कितना आ गया 3 आ गया, ये मेरा सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्या 25 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे। इसका मान दिया हुआ है और इसका हमको निकालना है, तो चलिए कैसे निकालते हैं। √3 10 का हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये क्या है 3 साइन थीटा, यही ना साइन थीटा कट गया, एगो अंडर रूट से 3 को काटेंगे, 3 का मतलब क्या हुआ कि √3 गुना √3 है ना, तो एगो अंडर रूट बचेगा, इसको काटेंगे √3 से कितना √3, तो सिंपल इसको इधर ले जाते इसको इधर ले आते हैं, 1/cos है तो cos को उधर ले आते, 3 को √3 को इधर ले आते हैं, √3 बराबर कितना cos थीटा। अब देखो हमको cos थीटा का मान पता चल गया, तो हम यहाँ पे cos थीटा का मान कितना √3 यहाँ पे लिख लेते हैं। हमको cos थीटा का मान कितना चला √3, और यहाँ पे तो हम रख देंगे, लेकिन हमको साइन का मान फिर भी पता नहीं है, तो हम साइन को हम cos में बदल सकते हैं। क्या साइन को हम क्या साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एगो cos स्क्वायर थीटा तो दिया ही हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 cos थीटा का मान कितना √3 बट्टा √3 इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 गुना 1/3, तो 3 माइनस 2/3, तो कितना आ गया 1/3, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएंगे। इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, क्या कि इसमें cos थीटा का मान कितना आ जाएगा 3/5, इसमें क्या आधार 5 है, कर्ण कितना है, कर्ण आधार आपका 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो लंब कितना आ जाएगा, लंब 4 निकल जाएगा, पाइथागोरस आप निकालिएगा तो लंब कितना 4 निकल जाएगा, तो 3 tan थीटा क्या होगा लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो 3 से 3 कट गया, बच गया कितना 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ये क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में है कि 10 15 10 20 10 70 10 75 का मान निकालो। तो हम 2 90 पुराने का प्रयास करते हैं, क्या कि दो का 90 पुरा देंगे तो उसका मान कितना आ जाता है 1 आ जाता है, अभी तक हम देखे हैं। ये 75 और 15 कितना होगा 90 होगा, और ये दोनों को देखो 10 20 और 70 ये भी कितना होगा 90 होगा। देखो हम 10 75 को 15 को हम क्या लिख सकते हैं 10 15 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 75 डिग्री, यही ना 10 90 माइनस 75 घटा के तो 15 आ ही जाएगा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा कॉट 75 डिग्री, कॉट 75 यहाँ पे क्या है 10 75, तो दोनों अपोजिट है ना, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, अभी ही देखे थे 10 75 और कॉट 75 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी क्या हो जाएगा ये दोनों का मान 1 हो जाएगा, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 ही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आए उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि इतना नंबर समझ में नहीं आया, उसको हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा का मान बराबर, तो वैसे देखने से ही लग रहा है कि 45 डिग्री पे क्या होता है मान बराबर होता है, वैसे हम निकाल भी सकते हैं। कॉस थीटा बट्टा क्या हो जाएगा साइन थीटा है ना, बराबर क्या है कॉस थीटा, तो इसको इधर ले आओ, तो साइन थीटा इसमें क्या हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा में बराबर 1, साइन बट्टा कॉस क्या हो गया टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1, तो 10 किसके 1 के बराबर होता है, तो 10 45 डिग्री होता है ना 1 के बराबर, तो 10 45 का मान 1 होता है, तो थीटा बराबर कितना 45, यही हो गया। तो ये पूछ रहा है कि हम 10 45 को 10 42 को हम किस तरह के से लिख सकते हैं, तो 10 42 को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हम इसको ये लिख सकते हैं कॉट
मतलब इसको ये लिख सकते हैं 10 90 माइनस 48, 48 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना 90 कितना आ जाएगा, मतलब 90 में से हम 48 घटाएंगे तो 42 तो आ ही रह जाएगा। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा, कॉट 48 देखो कहीं पे है तो यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। cos 1 का मान है cos 1 cos 2 cos 3 cos 90 किसके बराबर, ये 1 के बराबर होगा, क्या है कि 90 का सॉरी किसके बराबर होगा 0 के बराबर, क्या है कि मल्टीप्लिकेशन है। इस सब का कोई भी वैल्यू हो, cos 90 का वैल्यू कितना आ जाता है 0 आ जाता है, और 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 ही, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और ये भी सिंपल है, इसमें मान रख दो 2 इंटू साइन 45 और क्या cos 45, तो 2 ये क्या हो जाता है √2 साइन 45 का भी वही मान cos 45 का भी वही मान, √2 कितना 2 हो गया, 2 से ये कट गया तो कितना बच गया 1 बच गया। इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए इतना सवाल आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एनसीईआरटी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का भी जो चैप्टर है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।